अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम देखें ये हाजम क्या करेंगे, हाजम करेंगे ये एसिडिटी और बेसिसिटी ना। इसका जो है ये पक्का क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट 4 से 5 मार्क्स का आएगा। और जब भी वो दोनों आते हैं तो ये 8 मार्क्स में तक के ये हो जाते हैं, ठीक है। एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है, हमारे कोर्स में चार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिटी और बेसिसिटी है। किसकी? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की। किसकी? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। फिनॉल सेकेंड, फर्स्ट कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड एल्कोहल, और फोर्थ वाटर। हमेशा जो सवाल आता है वो इन्हीं के कंपैरिजन में आता है। तो ये और कुछ इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सही है, जो कि हमारे हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। और एक और चीज पढ़ेंगे कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो कि हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी का रूल को पता है क्या है। हमने एक रिएक्शन किया HCl का, सॉरी HCl को स्टैंड में तोड़ा। अब HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? स्ट्रॉन्ग इस वजह से कि फर्स्ट करो इसके ये 100 मोल से अभी जीरो ये हाइनाइजेशन थी। लेकिन ये हुआ क्या कि इसके 5 मोल्स रह गए, उसके 95 जो है वो ये हाइंस में वो चेंज हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब होता क्या है, अब जो इसका जो ये रिएक्शन है ना, अब वो कितना पीछे की तरफ आएगा ये डिसाइड करता है कि वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर फर्स्ट करो कार्बोक्सिलिक जो है, इन रियल क्या होता है, फर्स्ट करो 95 में से मजीद 5 ये पीछे की आ गए तरफ, इन्होंने कर दिया वो 10, और ये 90 पर रह गया। तो जो पीछे की वो तरफ आने की इसकी स्ट्रेंथ थी, वो बहुत ही वो कम थी। सिर्फ 5 मोल्स ये पीछे की तरफ वो बने, सिर्फ वो 5 मोल्स पीछे की तरफ मेरे को बने। तो ये क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी जो आयंस है उनकी वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंपाउंड HCl। यानी एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो मेरे ज्यादा आयन को रह गए। बात समझ आ रही है? ज्यादा आयन को रह गए। ये वीक एसिड को कब होता कि जब इस 95 से, इस 95 से ज्यादा मोल्स पीछे आ जाते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ दैट 5, जैसे फर्ज करो मेरे पास 95 मोल्स है ना, तो 95 ये नंबर ऑफ आइंस, ये यहाँ पर सिर्फ 30 पर रह जाते, और ये 70 हो जाता है। यानी कि 65 जो है वो पीछे की वो तरफ आ गए। तो ये मेरा कहलाता वीक एसिड। ये क्या मेरा कहलाता वीक एसिड। यानी कि रिएक्शन की पीछे की तरफ वो कितना आ रहा है, ये चीज मेरी ये डिसाइड करती है कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मेरा रिएक्शन पीछे की तरफ भी ज्यादा आ रहा है तो मेरा वीक एसिड कहलाता है, और अगर ये आगे की तरफ ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ी है स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन? दैट आयोनाइजेस कंप्लीटली, यही पढ़ी है ना। और वीक की वो क्या पढ़ी है? आयोनाइजेस पार्शली, ठीक है। ये तो अभी ये ऊपर ऊपर से पढ़े, लेकिन इन रियल क्या होता है, वीक एसिड हुआ है जो कि जिसका ये बैकवर्ड रिएक्शन तो ज्यादा हो, ठीक है, यानी कंसिडरेबल हो। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो पीछे की तरफ बहुत ही कम आ, ठीक है। अच्छे तो देखो, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड यूं करके होता है, वो यूं करके अपना आइन बनाता है, सही। अब ये डिसाइड वो कैसे होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। अब देखो, जो ये मेरा आयन बना है, ये वाला आयन, ठीक है। अब जो मेरा ये वाला आयन तो बना है, इसके ऊपर अगर तुम गौर करोगे तो जो ये आयन वो किसके ऊपर बना है, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर आए, ये ऑक्सीजन के ऊपर आए।
और जो वो कार्बन है इसके साथ दूसरा भी ऑक्सीजन अटैच है। तो होता क्या है, ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा वो लोन पेयर आया ना, ये इस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हो जाता है, जिस तरह हमारा वो बेंजीन बोरिंग में होता था। तो क्या होता है, ये इस वो तरीके से ये इसके ऊपर आ जाता है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। ये इस वो तरीके से सर्कुलेट वो करते रहते हैं, फिर दोबारा ये डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा और आयंस वापस यहीं पे ये आ जाएंगे। फिर ये दोबारा इसी तरीके से होगा, आयंस जो है ऊपर की तरफ ये यानी कि दूसरे ये ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, और डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक डी लोकलाइजेशन क्रिएट हो जाती है। इसको हम शो किस तरीके से करते हैं, उसको हम शो करते हैं इसको तरीके से। सॉरी, इस तरीके से। क्या मतलब इसका? यानी कि जो डबल वो बॉन्ड है वो पूरे रिंग पर आ रहा है, पूरे रिंग पर आ रहा है, और ये माइनस चार्ज, सॉरी, ये दोनों ऑक्सीजन पे आ रहा है, और जो ये माइनस चार्ज ये भी दोनों पे आ रहा है। अब क्या हुआ, अगर जैसे फर्ज करो ऑक्सीजन और ये टूटे थे, तो ऑक्सीजन जो है और ये हाइड्रोजन जब ये टूटे थे यूं करके ना, तो अभी दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी भी 100% होगी, इसकी भी 100% होगी, चाहे वैसे वो जो भी स्ट्रेंथ हो, वीक हो या स्ट्रांग हो। अब जब ये आयन और ये वो लोन पेयर, जब ये आयन, तो ये जब ये वो लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड आपस में डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये थ्रू आउट द दोनों ऑक्सीजन पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जब ये डीलोकलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, ये इक्वली दोनों ऑक्सीजन पर डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊं, तो भाई जो स्ट्रेंथ होगी, जैसे फर्स्ट करो पहले था इसके ऊपर जो ये पूरी की पूरी 100 इस वाले ऑक्सीजन पे थी। अब क्या हुआ, अब जब ये तुम्हारा लोन पर इक्वली डिवाइड हो गया, तो पावर भी क्या हो गई, इक्वली डिवाइड हो गई। ये पावर भी क्या हो गई, ये इक्वली डिवाइड हो गई। ये भी क्या हो गया, 50%, और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, 50% रह गई इसके पास पावर, और इसके पास भी 50% वो रह गई। लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन है एच प्लस, उसके पास तो अभी भी 100% तो पावर है ना। तो अब इसका क्या तो मतलब है कि जो अट्रैक्शन थी ना, ये ऑक्सीजन की टूवर्ड्स हाइड्रोजन वो कम हो गई। कितनी रह गई, 15%, 50% पर रह गई। कितनी रह गई, 50% पर रह गई। तो ये क्या हो गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कि अब मेरा H प्लस वापस नहीं आ सकता, यानी ये अपनी हाइनिक फॉर्म में तो रहेगा। अगर फर्स्ट करो इसकी पावर स्टिल 100% होती है ना, तो H4 प्लस का आना ज्यादा आसान होता। ठीक है, ये ऑक्सीजन 100% ये पावर से इसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन की पावर क्या हो गई, 50-50 हो गई, क्योंकि डी लोकलाइजेशन के वो चक्कर में जो मेरा ये हाइन था जो लोन कर था वो दोनों पे इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पावर 50-50 डिवाइड हो गई तो दोनों पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अट्रैक्शन थी ये है नाइन की टूवर्ड्स एच प्लस, वो कमजोर हो गई। ठीक है, अब एच प्लस का वापस आना मुश्किल हो गया, 50% रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसकी जो ये पावर थी वो 50% तो रह गई ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब जो एच प्लस है उसका आना पीछे वो मुश्किल है, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड समझा जाता है। ये सिर्फ मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की कर रहा हूँ बात। जब ऑर्गेनिक एसिड्स का आपस में ये कंपैरिजन करूंगा, तो कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग एसिड समझा जाता है इन बिटवीन ऑर्गेनिक। वैसे अगर मैं ये ओवरऑल को देखूँ तो वो कार्बोक्सिलिक वीक एसिड ही समझ स्किप हो जाता है। मैं ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं खाली ये ऑर्गेनिक में देखूँ तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड समझा जाता है। अच्छा, अब इसको मैं ये वो लिखूंगा कैसे? अब हर उसमें ये चक्कर है कि भाई समझ में तो आता है कि भाई ये इस तरीके से है, लेकिन एक चीज होती है ये लिखना कैसे, पेपर में कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है, ये चीज जो है ना काफी वो बच्चों के लिए तो मसला वो करती है खड़ा ना। खासतौर पर ये एसिडिटी और ये बेसिसिटी को लिखना कैसे है, समझ तो बच्चों के जाहिर सी बात है ये आ जाता है, लेकिन को लिखना कैसे, देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं ये बेंजीन का लिखता हूँ,
ठीक है, ड्यू टू डी, अच्छा इसके बहुत सारे रीजन है, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से लिखना, जिस तरीके से मैंने अभी तुम लोग को समझाया। ड्यू टू डी लोकलाइज लोकलाइजेशन ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ माइनस चार्ज बाय सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि जो मेरा ये ऑक्सीडेट आयन था, आयन इज स्टेबलाइज, यानी आयन स्टेबल हो गया ना, दोनों से आयन इज स्टेबलाइज, हेंस ओएच बॉन्ड वीकेंस, यानी कि ओएच बॉन्ड का वापस बनना कम हो गया, इसको बोलते हैं ओएच बॉन्ड वीकेंस। ठीक है, अब ये इसका ये रीजन है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ड्यू टू द डी लोकलाइजेशन ऑफ माइनस चार्ज बाय सी डबल बॉन्ड हो या कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, सॉरी ये मैंने एक तो गलती कर दी, सही है, यहाँ पे लिखना भूल गया, सही है। ड्यू टू द, यहाँ पे बस कोई जब ये लिखना भूल गया तो यहाँ पर फुल स्टॉप कर दो। ड्यू टू द डी लोकलाइजेशन ऑफ माइनस चार्ज बाय सी डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज, हेंस ओएच बॉन्ड वीकेंड। ठीक है, ओएच बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये था मेरा वो किसका, कार्बोक्सिलिक की, मुझे ये चीज लिखनी होगी। अब इसी वो तरीके से आ जाओ फिनॉल पे। किस पे आ जाओ, फिनॉल पे। अच्छा देखो, फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में मुझे इस फिनॉल इस तरीके से होता है। ठीक है, वो इस तरीके से चेंज होता है, H प्लस, इस तरीके से ये चेंज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, इस आयन को क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। अब होता क्या है, ये जो लोन पे आ रहा है फिनॉक्साइड आयन का ना, तो जरा थोड़ा, ये जो लोन पेयर होता है फिनॉक्साइड आयन का ना, ये क्या करता है, ये इस रिंग में डीलोकलाइज ये हो जाता है इस डबल बॉन्ड यानी पाई सिस्टम के साथ, जो रिंग का पाई सिस्टम है उसके साथ डीलोकलाइज हो जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पे था ना, ये घूमता था पूरा, इसके साथ ये घूम रहा था, ठीक है, ये पोजीशन चेंज कर रहा था इस तरीके से, तो यहाँ पे भी ये क्या करता है, ये पाई सिस्टम के साथ ये घूमता रहता है और ये पोजीशन चेंज करता रहता है। अभी यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और घूम घाम के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात पे गौर करो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों ऑक्सीजन थे, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन थे, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इक्वल होगी, तो क्या होगा, चार्ज या इक्वली डिवाइड हो गया, चार्ज इक्वली डिवाइड हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है और बाकी सारे क्या है, वो कार्बन है भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि जो चार्ज ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कंटेन करेगा ना, वो इनमें से कोई वो कार्बन को कंटेन नहीं कर सकता, अपने साथ ये होल्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, घूम वो घाम के आपका ये वो लोन पेयर पूरा चक्कर लगा के, पूरा घूम घाम के ना, वापस ये कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, वापस ये तो कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। लेकिन क्या होगा, ये इस डी लोकलाइजेशन के चक्कर में ये अपनी एनर्जी इस रिंग के ऊपर वेस्ट तो करेगा। सही है, कितनी वेस्ट करेगा, जैसे फर्स्ट करो अभी ये फिनॉक्साइड आयन हुआ है ना फॉर्म, तो अभी अगर फिनॉक्साइड आयन की 100% ये एनर्जी थी और H प्लस की 100% थी, दोनों को बने थे, तो जब ये पूरा डी लोकलाइज ये हो जाएगा पूरे रिंग में घूम घाम के ना, तो क्या होगा, इसके ऊपर जैसे फर्स्ट को रह गई 85%, और 15 वो परसेंट इस रिंग पर आ गया ये चार्ज, डी डी लोकलाइज हुआ था ना, तो अपनी जहां जहां ये जाएगा थोड़ी ये एनर्जी वो वहां पे ये फैलाएगा, स्प्रेड करेगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ, जैसे फर्स्ट करो
इसकी एनर्जी अभी 100% थी चार्ज की, वो किस पे थी पूरी, ये ऑक्सीजन पे। फिर क्या हुआ, डी लोकलाइजेशन स्टार्ट हुई, और ये पूरे पर रिंग पे इसने वो घूमना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, जहां जहां ये जाएगा अपनी एनर्जी फेंकता जाएगा, स्प्रेड तो करता जाएगा, लेकिन स्टिल सबसे ज्यादा ये एनर्जी कहाँ पे होगी, ऑक्सीजन पे ही होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अ- अब क्या हुआ, जो मेरे पास एच वो प्लस था, उसकी तो स्टिल 100% ये एनर्जी है, तो उसका आना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। कार्बोक्सिलिक में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई थी, नेगेटिव आयन की 54% हो गई थी। तो अब वापस आना बहुत भी तो मुश्किल हो गया था। जो नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन की जो अट्रैक्शन थी वो बहुत कमजोर हो गई थी, तो एच वो प्लस का आना बहुत वो मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन कमजोर तो पड़ी है नेगेटिव आयन की, लेकिन जितनी कार्बोक्सिलिक में वो कमजोर थी उतनी कमजोर तो नहीं है। सही है। तो एच, ये एच प्लस का पीछे आने का चांस कमजोर तो हुआ है, लेकिन इतना वो कमजोर नहीं हुआ कि जितना कार्बोक्सिलिक में था। तो इसका क्या मतलब है कि कार्बो ऑक्सैलिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो किससे, फिनॉल से। ठीक है, क्योंकि कार्बो ऑक्सैलिक में एच प्लस का आना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू फिनॉल। ठीक है। अच्छा, ये तो वो आगे जो चीज मैंने तुम लोगों को समझाई, अब ये पेपर में कैसे क्यों लिखे, एग्जाम में कहते हैं ये हम लिखे हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं, इनफिनॉल, इनफिनॉल लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन डी लोकलाइज्ड इनटू द रिंग या थ्रू आउट द रिंग, दोनों लिख सकते हो। इनटू द रिंग which weaken the OH बॉन्ड। इस तरीके से लिखूंगा, लेकिन स्टिल जो है वो कार्बो ऑक्सैलिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फिनॉल से। ठीक है। अभी मैं इस तरीके से ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं, अब आएगी बारी अल्कोहल वाटर की। वाटर क्या होता है, वाटर मेरे पास होता है H2O, यानी वाटर। इसमें क्या होता है कि मेरे पास H2O होता यूं करके, ये इस तरीके से हाइनाइज हो गया। ठीक है। अब जो मेरे पास ये ऑक्सीजन है, अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसकी जो पावर 100% है, ना तो ये तो कम हो सकती है, ना ये तो बढ़ सकती है। रीजन क्या है कि इसके साथ एच है, एच तो बेचारा बेसरार होता है, ना उसके पास कोई एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कोई फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अब वाटर जो है जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे पूरा रहेगा। ठीक है। ये ऑक्सैलिक में क्या था, एनर्जी बहुत तो कम हो गई थी, 50% पे तो आ गई थी मेरे तो नेगेटिव आयन की, तो एच प्लस का ये पीछे आना बहुत मुश्किल हो गया था। फिनॉल में क्या हुआ, जैसे अच्छा ये जो मैंने आप लोगों को ये बता रहा हूँ 50%, ये 85% ये अपनी तरफ से अज्यूम करके तो बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ही जैसे फर्ज करो ये 85% पर रह गई इसकी एनर्जी। सही है, तो इसमें भी वो मुश्किल है, लेकिन कार्बो ऑक्सैलिक से ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी ये 100%, ये भी 100%, कोई और कोई अफेक्ट करने वाली चीज ही नहीं है, तो ये इन तीनों से वीक होगा। ये क्या होगा, इन तीनों से वीक होगा। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कार्बो ऑक्सैलिक सबसे स्ट्रॉन्ग, देन फिनॉल, देन वाटर। ठीक है। अच्छा देखो, अब उसके बाद क्या है, मेरे पास ये कुछ ऐसा खास लिखने के लिए नहीं आता। ठीक है। अब आ जाओ अल्कोहल पे। अल्कोहल में अब मसले होते हैं वो काफी ज्यादा। अल्कोहल में तो मसले होते हैं, अल्कोहल में पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, अल्कोहल मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट मेरे पास CH3OH है, तो ये वो किस तरीके से होगा ब्रेक, CH3OH और H+। ठीक है। अब ये हुआ क्या है, वही मेरा आयन तो बन गया। अब यहाँ पर इसके साथ आ रहा है CH3। CH3 होता है पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। ये वो करता क्या है, ये जो इसके ऊपर नेगेटिविटी होती है उसको पुश करता है
जिसके साथ ये कनेक्ट होता है। यानी ये अपनी ये नेगेटिविटी दूसरे वाले पे को फेंक देगा, तो ये खुद क्या ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या करता है यहाँ पे, वो लिख देता हूँ ताकि आपको तो याद रहे। ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इट पुशेस इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी ये कहते हैं नेगेटिविटी को पुश वो करता है, दूर फेंकता है। इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। लेकिन इसकी सही जो वो वर्डिंग है वो क्या है कि ये नेगेटिविटी को पुश करता है वो दूसरे से। अब क्या है, ये अगर नेगेटिविटी को अपने आप से पुश करेगा तो खुद क्या है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, CH3 है ना, अगर ये नेगेटिविटी को दूसरे पे पुश कर रहा है तो खुद क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। यानी जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये सारे हाइड्रोकार्बन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास CH3 है। ठीक है, इस वो तरीके से मेरे पास ये आयंस बने। ठीक है, अब इनकी ये एनर्जी थी 100%। इसकी भी कितनी थी, 100%, चाहे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पी पी को जो भी हो। जो CH3 है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, अपनी नेगेटिविटी को ऑक्सीजन के ऊपर तो फेंकता है, जिससे क्या होता है, जो 100 था इसमें, और ये इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज होके 115 पर आ जाती है वैलेट से। तो क्या हुआ, नेगेटिविटी और इंक्रीज हो गई ऑक्सीजन की। इसने क्या किया, CH3 ने अपनी नेगेटिविटी ऑक्सीजन पर तो फेंक दी, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। बात समझ आई? तो अब क्या हुआ, जब और नेगेटिविटी इंक्रीज ये होगी ना, तो जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव आयन इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। तो एज के आने के चांसेस बहुत तो ज्यादा होंगे। एज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बहुत वीक एसिड ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका नेगेटिव आयन था, उसकी एनर्जी और को ज्यादा हो गई अट्रैक्ट को करने वाली। तो ये क्या करेगा, एच को प्लस को बहुत ज्यादा ये पावर से खींच लेगा। तो यहाँ पर ये हमारे सामने वो क्या बात है, सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा है, कार्बो ऑक्सैलिक, देन फिनॉल, देन वाटर, देन एल्कोहल, देन एल्कोहल। अच्छा, ये हम लिखेंगे क्या इसमें, CH3 ग्रुप produces positive inductive effect, positive inductive effect. So OH bond strengthen, यानी OH बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, उसका पीछे आना और आसान हो जाएगा। OH बॉन्ड बनना और आसान हो जाएगा, स्ट्रेंथन। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। बस आपने ये इतना सा लिखना है। अच्छा, अब ये पेपर में कैसे आता है, पेपर में आपको कंपैरिजन के लिए इसको देगा। यानी कि क्या, फर्ज करो उसने आपको दे दिया कि भाई मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा है, ये मिथानोइक एसिड है, और इसके साथ है फिनॉल, देन एल्कोहल है। अब क्या करो, इसमें पहले वो लिस्ट बनाओ, कौन सा वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। सॉरी, ये यानी कि मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक, ये इस तरीके से आता है पेपर में। तो सबसे ज़्यादा ये एसिडिक, ये फिर ये फिर ये तो मैंने खुद ही एक लाइन में वो लिख दिया था। अब इसका पे लिखूंगा क्या, ये एक मार्क हो गया। अब मैं ये कंपैरिजन करूंगा कार्बोक्सिलिक का फिनॉल से। तो जो मैंने कार्बोक्सिलिक का लिखवाया है पूरा, तो ये ड्यू टू द delocalization of minus charge by CO double bond, CO minus and is stabilized and OH bond weaken। ये आप ऐसा .1 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये आप ऐसा .1 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा ये .1 तो लिख दोगे। ठीक है, जब मैं, सही है, मैं पहले इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। ठीक, कार्बोक्सिलिक और फिनॉल का, जो कार्बोक्सिलिक का पॉइंट था वो मैं को लिख दूंगा। ये हो गया मेरा एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या करूंगा मैं, इन दोनों का ये
कंपैरिजन करके जो कार्बोक्सिलिक का था ना पॉइंट, वो लिख दूंगा। सेकंड वो पॉइंट में क्या करूंगा, फिनॉल और एल्कोहल का कंपैरिजन को करूंगा। सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये एक और चीज ऐड कर दूँ, वाटर भी कर दूँ, H2O भी ऐड कर दिया, तो अब तो क्या हो गया, H2O ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब मैं ये कंपैरिजन करूंगा फिनॉल और वाटर का। तो जो मैंने ऊपर फिनॉल का पॉइंट बताया तो वो मैं यहाँ पे तो लिख दूंगा। फिर मैं ये कंपैरिजन करूंगा वाटर और एल्कोहल का, यानी CH3OH का। तो जो मैंने अभी CH3OH का पॉइंट बताया वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यानी अल्कोहल पे। बस इस तरीके से मुझे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात को देखना। सही है। यहाँ पर एक बात को गौर करना कि अगर फर्ज करो उसने मुझे इस तरीके से दे दिया, C2H5OH और CH3OH, एक में लॉन्गर चेन है, एक में शॉर्टर चेन है, तो इसमें किसका अफेक्ट तो ज्यादा होगा? एक में लॉन्गर चेन है और एक में शॉर्टर चेन है, तो अफेक्ट वो किसका होगा तो ज्यादा? ये काफी जो है ना, बच्चों का दिमाग खराब करती है ये चीज ना, कि अफेक्ट किसका तो ज्यादा होगा। सही है। तो एक चीज याद तो रखना कि बड़ी चेन का अफेक्ट ज्यादा होता है, यानी बड़ी चेन ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। लार्जर चेन्स produces stronger positive inductive effect। ठीक है। लार्जर चेन ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब जो ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो वीकर एसिड होगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिविटी इसके ऊपर ये फेंकेगा, तो ये वीक एसिड हो जाएगा, ये बहुत आसानी से एज को अपने पास तो गेन कर लेगा। ये स्ट्रॉन्गर होगा। इन दोनों का अगर मैं ये कंपैरिजन करूँ, रीजन क्या है? रीजन वही है। ठीक है, कि ये कम पावर इसकी कम नेगेटिविटी ये ऑक्सीजन आयन के ऊपर ये फेंकेगा, तो एच का आना एज कंपेयर टू C2H5OH मुश्किल होगा। अच्छा, अब एक चीज की तरफ आते हैं, वो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होते हैं? जो सारे मेरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे फर्स्ट को मुझे यहाँ पे दिया हुआ है Cl CH2COH। अब यहाँ पे क्या है, Cl आ रहा है। Cl क्या होता है? मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस तरीके से एन बनाएगा, माइनस और H प्लस। सही। अब क्या होगा, मैंने ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या बताया, नेगेटिविटी फेंकता है। ये क्या था? अपने आप को ये पॉजिटिव इंडक्टिव ना, यानी अपने आप को ये पॉजिटिवली इंड्यूस कर रहा है। अपने आप को क्या कर रहा है? पॉजिटिवली इंड्यूस कर रहा है ना, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये पॉजिटिविटी को क्या करे, अपनी तरफ वो खींच रहा है, और वो दूसरे को क्या कर रहा है, वो नेगेटिव कर रहा है। अब अगर मैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर आता हूँ तो वो इसका ये अपोजिट होगा। तो ये वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ये क्या करेगा, ये फुल नेगेटिविटी टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको देखना, मेरे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है ClCH2CO-। अब इस तरीके से, अब ये होगा क्या कि ये नेगेटिव, जैसे फर्ज करो मैंने बताया था ना कि ये 50% पावर पर रह जाएगी। इसको इसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। सही। ये चार्ज जो है वो पूरे रिंग पर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से।
अब जो इसकी वो पावर ऑलरेडी 50% पर रह गई थी, तो ये Cl क्या करेगा, ऑलरेडी ये उसमें से भी ये क्या है, ये नेगेटिव इंडक्टिव अफेक्ट है, ये नेगेटिविटी ये अपने पास वो खींचेगा, तो वो इसकी ये पावर भी अपने पास खींच लेगा। तो जो ये मेरे पास बचा कुचा 54% था, ये भी क्या पर रह जाएगा, 44% पर रह जाएगा। तो अब क्या हुआ, ऑलरेडी जो एच वो प्लस था उसका आना जो जो ये पहले ही मुश्किल कर दिया था, इस डीप लोकलाइजेशन ने वो और अब तो मुश्किल हो गया। अब और मुश्किल होगा क्यों, उनके जो पावर थी नेगेटिव आइन थी वो और तो कम हो गई, 50 से वो कहाँ पे आ गई, 40 पर। ठीक है, तो अब इसका आना और मुश्किल हो गया। तो अब इसके ये क्या बात आती है साबित के, फर्स्ट तो मेरे पास CH3OH यानी सादा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक तरफ अगर मेरे पास CH3CH2COOH है, तो ये ज्यादा स्ट्रोंगर होगा। क्या होगा, ज्यादा स्ट्रोंगर होगा, और ये वीकर होगा। रीजन क्या है, इसके साथ एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला स्पीशी है, जो जो क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक की पावर को अपनी तरफ खींच रहा है। और सही है, तो क्या हो रहा है, जो H प्लस का आना और वो मुश्किल हो रहा है। इसी तरीके से फर्ज करो अगर मैं 2 Cl2 को डाल दूं ना, 2 Cl2 ऐड कर दूं, तो ये और ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन करूं, इन दोनों का, तो ये ज्यादा स्ट्रोंगर होगा इन दोनों में। क्यों, इसके ऊपर इसके पास 2 Cl2। ठीक है, ये हाफ का था टोटल एसिडिटी का। अच्छा, मैं अब ये क्लास यहीं पे एंड करके वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इसी को लिंक के साथ। तो ये फॉर्म को ज्वाइन कर लो, उसमें ये बेसिसिटी वो करा के मुश्किल से 10 मिनट तो लगेंगे बेसिसिटी में। उसके बाद ये पोलीमराइजेशन की जो ये बनाना को सिखाऊंगा, वो किस तरीके से करना है ताकि पेपर में गलती ना हो। ये फ्री के मार्क्स होते हैं ये पोलीमराइजेशन के। ठीक है।